हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है ए हॉट नून इन मालाबार। इस पोएम को कमला दास जी ने लिखा है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। इस चैनल में आपको इग्नो रिलेटेड कोर्स, बीडी रिलेटेड कोर्स और इंग्लिश पोएट्री रिलेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा। इस पोएम में आपको बहुत सारे रियल इमेजरी देखने को मिलेंगे और कमला दास जी के जो वर्ड चूजिंग स्किल है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पोएम को एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा गया है। इसलिए इस पोएम में बहुत सारे उनका जो चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस का मेमोरीज है ये जुड़ा हुआ है। पोएटेस का जो पास्ट एक्सपीरियंस है एंड जो करंट सिनेरियो है इसके बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पोएम है शुरुआती फर्स्ट से 21 लाइन तक उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन आखिरी जो 3 लाइन है यानी कि 21 टू 23 लाइन, यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पर पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है। ये एक इम्पोर्टेंट पोएम है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड आगे जो वीडियो आएगा इस वीडियो का क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा। पोएटेस ने अपना चाइल्डहुड मालाबार में बिताया है और ये जो पोएम है ए हॉट नून इन मालाबार, पोएटेस के उन बिताए हुए पलों में से कुछ पल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दिस इज ए नून फॉर बेगर्स विथ व्हाइनिंग वॉइसेस, ए नून फॉर मैन हु कम फ्रॉम हिल्स with parrots in a cage and fortune cards all stained with time। पोएटेस यहाँ पर बता रहे हैं ये जो दोपहर का समय है, ये जो मध्याह्न का समय है, दिस इज ए नून फॉर बेगर्स विथ व्हाइनिंग वॉइसेस, ये जो दोपहर का समय है ये बेगर्स के लिए है, बेगर्स लोगों के लिए है। विथ व्हाइनिंग वॉइसेस, व्हाइनिंग वॉइसेस का मतलब होता है ए लाउड एंड कंटिन्यूअस नॉइज। बेगर्स लोग जब गाँव में आते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग जोर जोर से घर घर जाके चिल्लाते हैं, तो उसे ही व्हाइनिंग वॉइसेस कहा गया है। पोएटेस यहाँ पर बता रहे हैं ये जो समय है ये बेगर्स के लिए है और उसके साथ साथ ये समय उन लोगों के लिए है जो दूर पहाड़ साइड से आते हैं, कम फ्रॉम हिल्स विथ पैरट्स इन ए केज। और वो लोग जो दूर पहाड़ साइड से आते हैं वो लोग अपने साथ पिंजरे में बंधा हुआ पैरट लेके आते हैं और उनके साथ क्या होता है, फॉर्च्यून कार्ड्स होता है, उनके पास फॉर्च्यून कार्ड्स होता है और फॉर्च्यून कार्ड से वो लोग लोगों का जो भाग्य होता है भाग्य को देखते हैं। ऑल स्टैंड विथ टाइम, और ये जो सारी चीज़ें उनके पास होता है वो बार बार यूज करने से और समय के साथ साथ उनमें पीलापन आ जाता है। डस्ट से या फिर बार बार यूज करने से जो चीज़ें होते हैं उन्हें फीका पड़ जाता है। जैसे आप किसी भी मोबाइल जो बैक कवर होता है बार बार यूज करने से क्या होता है, आप व्हाइट कलर का बैक कवर खरीद के लाते हैं और वो समय के साथ साथ वो पीला हो जाता है या फिर येलो हो जाता है। फॉर कुरावा गर्ल्स विथ ओल्ड आइज हु रीड पाम इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइसेस, फॉर बेंगल सेलर्स हु स्प्रेड ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर दोज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू बेंगल्स ऑल कवर्ड विथ डस्ट ऑफ रोड्स। पोएटेस यहाँ पर बता रहे हैं ये जो दोपहर का समय है ये उन कुरावा गर्ल्स के लिए भी है। कुरावा एक संप्रदाय होता है, जो लोग पक्षियाँ पकड़ते हैं वो लोग बास्केट बनाते हैं, तो वो एक कुरावा संप्रदाय है, ठीक है। फॉर कुरावा गर्ल्स विथ ओल्ड आइज हु रीड पाम इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइस। सिंग सॉन्ग वॉइस का मतलब क्या होता है, जो जो लोग मंत्र जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, लो वॉइस में क्या करते हैं, मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो इसे यहाँ पर कहा गया है सिंग सॉन्ग वॉइस। यहाँ पर ये जो दोपहर का समय है ये उन कुरावा गर्ल्स के लिए भी है। विथ ओल्ड आइज हु रीड पाम इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइस, जो लोग हथेली देखकर उसके बारे में बता सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दोपहर का समय है, ठीक है। ये जो दोपहर का समय है ये उस बेंगल सेलर के लिए भी है। बेंगल का मतलब जो चूड़ियाँ होता है, उस बेंगल सेलर के लिए भी है जो कि उस चट्टान में क्या किया है, अपना जो लाल, हरा एंड नीले कलर्स के जो बेंगल्स है, जो चूड़ियाँ हैं वो बिछा कर रखा है। और वो सारे कैसे दिख रहे हैं, ऑल कवर्ड विथ डस्ट ऑफ रोड्स, जो रास्ता गया है, सामने से जो रास्ता गया है उसका जो धूल मिट्टी है वो उस चूड़ियों के ऊपर छा गया है। फॉर ऑल ऑफ देम व्हिच फीड डिवोरिंग रॉफ माइल्स ग्रो क्रैक्स ऑन द हिल्स सो दैट
when they clambered up our porch, the noise was getting strange. बहुत दूर से बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे कि कुरावा गर्ल्स, पीपुल फ्रॉम द हिल साइड एंड जो बेंगल सेलर। ये लोग बहुत दूर से पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं, और पैदल चलने की वजह से उनके जो पाँव में छाले पड़ गए हैं, पाँव में क्रैक्स आ गए हैं। तो वो लोग जब पोएटस के घर में पहुँचते हैं तो क्या होता है, पाँव में छाले पड़ने की वजह से, पाँव में क्रैक्स आ जाने की वजह से वो जब पोएटस के घर में चढ़ते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रेंज साउंड होता है। यहाँ पर क्लैम्बर का मतलब डिफ़िकल्टली क्लाइंब करना, और पोर्च का मतलब घर के सामने जो बैठने के लिए जगह होता है उसे पोर्च कहा गया है। उसके ऊपर छत होता है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये लोग, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, पाँव में क्रैक्स आ गए हैं, तो वो लोग जब पोएटस के घर पहुँचते हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, उन क्रैक्स की वजह से वहाँ पर एक ग्रैंटिंग नॉइज होता है। ग्रैंटिंग का मतलब होता है हॉर्स नॉइज, जो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक ग्रैंटिंग साउंड होता है उन क्रैक्स की वजह से। दिस इज नोन फॉर स्ट्रेंजर हु पार्ट द विंडो ड्रिप्स एंड peer in, their hot eyes brimming with the sun, not seeing a thing in shadowy room, and torn away, and look so yearningly at the brick-legged well. ये जो दोपहर का समय है, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग बहुत देर तक धूप से चल के आए होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, विंडो के कर्टन से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक धूप में चल के आए होते हैं, और सडनली वो लोग जब छाँव में आते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, और कर्टन्स के अंदर से जब झांकते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पानी के सर्च में इधर उधर देखते हैं, और उन लोगों को क्या दिखाई देता है, उन लोगों को ब्रिक लेस्ड वेल दिखाई देता है, एक ईंटों से बना हुआ एक कुआं दिखाई देता है। यहाँ पर जो वर्ड है ब्रिमिंग विद द सन, इसका मतलब है फिल्ड विद द सनलाइट। वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो दोपहर के समय में बहुत दूर से चल के आते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा देर तक धूप में चलने की वजह से उनको, जब वो लोग छाँव में आते हैं तो उनको सडनली कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उनका जो आय है उसे कहा गया है ब्रिमिंग विद द सन। यर्निंगली का मतलब होता है विद ग्रेट डिज़ायर। जो लोग धूप में चल के आए होते हैं उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत होता है, तो वो लोग पानी की सर्च में इधर उधर देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है यर्निंगली। दिस इज ए नून फॉर स्ट्रेंजर विथ मिसट्रस्ट इन देयर आइज, dark, silent one who rarely speak at all, so that when they speak, their voices run wild like jungle voices. ये जो दोपहर का समय है ये उन लोगों के लिए भी है जिनके आंखों में विश्वास की कमी दिखाई देता है। वो लोग कम बोलते हैं, rarely speak at all, वो लोग बहुत ही कम बोलते हैं। पोएटस यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं और जो लोग पोएटस के घर के सामने आके रुकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। Their eyes, dark, silent one who rarely speak at all, so that when they speak, their voices run wild like jungle voices. और वो जो ट्रैवलर लोग, जो जिनके आंखों में मिसट्रस्ट दिखाई देता है, जो लोग बहुत ही कम बात करते हैं, वो लोग जब बात करते हैं उनका वॉइस बहुत ही वाइल्ड होता है, लाइक जंगल वॉइस है, जैसे कि उनको बात करना पता ही नहीं है, उस तरह से वो लोग बात करते हैं। यस, दिस इज ए नून फॉर वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस दोपहर के समय में, और वो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो आपस में स्ट्रेंज है। पोएटस भी उन्हें ठीक तरह से पहचानते भी नहीं है, उन सारे लोग स्ट्रेंज हैं, लेकिन ये जो दोपहर का समय उन सारे लोगों को पोएटस के करीब ला रही है। ये जो लोग हैं ये लोग सभ्य नहीं है, ये लोग जंगली हैं, वाइल्ड मैन। उनका जो थॉट्स है, उनका जो वो जो सोचते हैं वो भी सभ्य नहीं है, वो भी जंगली है, एंड उनका जो प्यार है ये भी जंगली है। इसीलिए यहाँ पर पोएटस ने लिखा है वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स एंड वाइल्ड लव। दोपहर के धूप से बचने के लिए और पानी के लिए तरसते हुए वो सारे स्ट्रेंज पीपुल पोएटस के करीब आ रहे हैं, इसीलिए पोएटस यहाँ पर वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव ये लिखा है। पोएम का जो आखिरी 3 लाइन है, यानी कि 21, 22, 23, यहाँ पर टोन कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि ये जो 21, 22, 23 लाइन्स है, यहाँ पर पोएटस ने अपना
जो करंट सिचुएशन के बारे में बताया है, यानी कि उनका जो मैरिज के बाद के लाइफ के सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बताया है। लेकिन इसके ऊपर जो हमने डिस्कशन किया ये था जो उनका जो चाइल्डहुड पीरियड का जो एक्सपीरियंस था, उनका जो फीलिंग्स था, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इसके जो नीचे आखिरी जो 3 लाइन है, यहाँ पर बात का मतलब करंट सिनारियो को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बी हियर फार अवे इज टॉर्चर। यहाँ पर घर से बहुत दूर होना मेरे लिए एक टॉर्चर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। तो पोएटेस यहाँ पर अपना जो पास्ट लाइफ है एंड प्रेजेंट लाइफ है, इसके ऊपर एक यहाँ पर एक डिफरेंस जो है ये हमें बता रहे हैं। जो पास्ट लाइफ था वहाँ पर उन्हें आज़ादी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेजेंट लाइफ है ये उन्हें एक टॉर्चर जैसा लग रहा है। आगे बता रहे हैं, वाइल्ड फीट स्टायरिंग अप द डस्ट दिस हॉट नून एट माई होम इन मालाबार एंड आई सो फार अवे। इसका मतलब है पोएटेस बता रहे हैं कि अगर मैं अपने घर में होता, मालाबार में होता, तो मेरे भी जो जंगली पैर हैं, अपने पैर को यहाँ पर जंगली बता रहे हैं, जंगली पैर हैं, वो धूल मिट्टी से खेल रहे होते, लेकिन मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ एंड आई सो फार अवे। तो इसका मतलब है मैं उस घर से अब बहुत दूर हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।